हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त प्रदीप और आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ महात्मा बुद्ध की एक नई कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई और वो दर दर भटकने लगी शहर के अंदर और वो लोगों से कहने लगी कि भैया कोई मेरे इस पुत्र को जीवित कर दे। तो वो कहानी इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध के समय की बात है ये, और एक महिला जिसका नाम कीसा गौतमी था, उसका एक छोटा सा पुत्र था। तो उसकी सांप के काटने के कारण मृत्यु हो गई और वो बदहवास सी हो गई और वो सोचने और समझने की शक्ति में भी नहीं थी। तो बहुत देर तक तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि भैया उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो वो महिला अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को लेके भटकने लगी। तो वो कभी किसी से कहते कि भैया कोई मेरे इस पुत्र को जीवित कर दे। तो वो बहुत सोचने विचारने लगी, अपने पुत्र को इधर से उधर लेके घूमने लगी। अब लोगों को पता था कि भैया जो ये पुत्र है इसकी मृत्यु होगी। तो एक वृद्ध आदमी ने देखा तो कहा कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, महात्मा बुद्ध पास में आए हुए हैं, आप अपने पुत्र को उनके पास लेके जाओ, देखो वो क्या कहते हैं। तो कीसा गौतमी अपने पुत्र के मृत शरीर को लेके महात्मा बुद्ध के पास गई और वहाँ पर रोने लगी। कहती है महात्मा जी, मेरा एक ही पुत्र है, तो कृपया करके आप इसको जीवित कर दें। तो महात्मा बुद्ध ने थोड़ा सोचने के बाद कहा कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कार्य करना पड़ेगा। आप एक काम करो कि किसी भी घर से काले तिल के दाने लेके आ जाओ जहाँ पे भी किसी की मृत्यु न हुई है। तो वो खुश होगी। अब वो सोचने लगी कि भैया चलो, अब मेरा जो पुत्र है महात्मा बुद्ध के द्वारा जीवित कर दिया जाएगा। तो वो चली गई। तो वो पहले घर पे गई और फिर उसने कहा कि माता मुझे मतलब काले तिल के थोड़े दाने चाहिए। तो कहा ठीक है जी, आपको दे देते हैं। तो फिर उसके बाद वो पूछने लगी उस महिला से कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो वो कहती हाँ, कुछ महीनों पहले हमारे घर में किसी एक सदस्य की मृत्यु हुई है। फिर कीसा गौतमी दूसरे घर पे गई, वहाँ पे भी उसने तिल मांगा और पूछा कि भैया उनके घर में किसी की मृत्यु हुई है क्या? वो कह रहे हैं वहाँ पे भी उनकी मृत्यु हुई है। वहाँ से उसको जवाब मिला। तो फिर वो तीसरे घर में गई, तो वहाँ पे उसने काले तिल के दाने मांगे और जो व्यक्ति उसको काले तिल के दाने दे रहा था तो उससे पूछा कि भैया क्या आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है? तो वहाँ से भी वो सेम जवाब आया कि भैया वहाँ पे भी मृत्यु हुई है। तो सुबह से शाम तक वो हर किसी के घर पे दर दर भटकने लगी और हर जगह उसने पूछा कि भैया मेरे को काले तिल के दाने चाहिए और उस घर से चाहिए जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। लेकिन उसको ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ पे भैया किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो निराश होके महात्मा बुद्ध के पास आई। फिर महात्मा बुद्ध ने उसको समझाया कि जो भी इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है वो एक दिन जाएगा और हम सारे यहाँ पे टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए आए हैं और जीवन मृत्यु तो एक खेल है। और उन्होंने ये भी समझाने की बात की, अगर वो उस महिला को पहले ही बोल देते कि भैया मैं आपके पुत्र को जीवित नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो वो शायद वो निराश हो जाती। लेकिन महात्मा बुद्ध उस महिला को उसके सेल्फ एक्सपीरियंस से बताना चाहते थे कि भैया जो इस संसार में पैदा हुआ है हर कोई मरेगा। जिस जिस घर पे वो महिला गई वहाँ पे बताया, वहाँ पे उस महिला ने, कीसा गौतमी ने जाना कि भैया यहाँ पे जितने भी परिवार हैं इस शहर के अंदर, हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तो उसने उस दिन वो रियलाइज़ करा कि भैया मृत्यु तो होनी है। तो महात्मा बुद्ध ने उनको उपदेश दिया कि भैया जैसे कि आदमी पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद मृत्यु होती है और ये एक चक्र है। क्योंकि अगर मृत्यु होना ही बंद हो जाए तो भैया ये जीवन चक्र ही रुक जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसी बहुत बार घटनाएं होती हैं, हमारे परिवार के अंदर भी लोगों की मृत्यु होती है और उस समय हम बहुत निराश और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भैया प्रभु ने या प्रकृति ने हमारे साथ बहुत अन्याय करा है, क्योंकि कईयों के घरों में जो मृत्यु होती है वो किसी छोटे बच्चे की होती है, किसी के माता पिता की हो जाती है या किसी अन्य सदस्य की हो जाती है। तो उस समय जो हमारा मन है बहुत विचलित रहता है और ये एक्सेप्ट नहीं करता कि भैया हमसे पहले भी जो आए हैं वो भी गए हैं और जो हमारे बाद आएंगे वो भी जाएंगे, और जो इस समय जीवित हैं एक समय बाद वो भी पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे।
तो हमें ये सब मानना पड़ेगा कि भैया सारी चीज़ टेम्परेरी है और सारी चीज़ बदलेंगी ही बदलेंगी। अगर आप वातावरण ले लें, अपनी आयु ले लें या फिर अपने आसपास के लोग ले लें, सारी चीज़ें बदलाव के अधीन हैं और ये चीज़ हमें अपने मन को रोज़ समझाना है। तो किसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने कीसा गौतमी को समझाया कि जैसे कि आपके जो पुत्र उनकी जो मृत्यु होगी उनको जीवित तो नहीं करा जा सकता, लेकिन आप इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकती हो। और इसके बाद कीसा गौतमी एक भिक्षुणी बन गई और उसके बाद उसके मन को परम शांति की अनुभूति हुई। तो गाइस, लाइफ में कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ आए तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं और हम यहाँ पे सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आए हैं और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे कि अगर कभी आप बाहर घूमने जाए तो अगर किसी गेस्ट हाउस में आप रुके तो वो आपको कुछ दिनों बाद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो आपका घर नहीं है, वहाँ पे आपने किराया दिया और आप चले गए। तो इसी प्रकार जो ये शरीर भी है, ये भी किराए का एक घर है। तो एक दिन जब इसका समय समाप्त होगा तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। तो इसके अंदर डिप्रेस होने की बात नहीं है, तो हमेशा खुश व आनंदित रहिए। यही नेचर है प्रकृति का और इसको दिल से एक्सेप्ट कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक बाय, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।